Hello students, good morning. Today I came here with a new topic, means lesson number 2, bones and muscles. Okay, we are going to learn about the bones and muscles with the help of textbook. Okay, so because of the textbook is new, and that's why I am requesting to all the students who are watching this video, please open your textbook and try to understand the explained part which I am going to explain you. Okay, so that part please try to understand and listen video carefully. Okay, but in this chapter there is a more diagrams, there are more diagrams, so that diagrams you observe carefully and try to understand all the concepts which are related to the diagram. Okay, in this chapter, so students, bones and muscles, okay, these are the organs related to our body. You know that bones और organs क्या है, एक ऐसे ये जो organs है हमारे body से connected है, हमारे body से related है, जिसके बारे में आप जानते हो. ठीक है बेटा, तो bones कोई नई चीज़ नहीं है. bones यानी हड्डियाँ, ठीक है, जो कि हर एनिमल्स बोलो या फिर ह्यूमन बॉडी जो है उसमें पाई जाती है, रहती है, क्योंकि हड्डियों के माध्यम से क्या होती है, मूवमेंट होती है. ठीक है ना. अगर सपोज इमेजिन, आप इमेजिन करो, अगर इंसानी शरीर में या फिर जानवर के जो शरीर होते हैं एनिमल्स के, उनमें अगर हड्डियाँ नहीं होती तो उनका शरीर जो है एकदम फ्लेक्सिबल रहता, उसमें स्किन रहती. ठीक है, हैंगिंग, जस्ट लाइक हैंगिंग, एकदम लटका रहता. लेकिन बोन्स क्या करती है, हमारे शरीर को, हमारी जो मूवमेंट है या फिर शारीरिक जो एक्टिविटी हम करते हैं उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हर एक्शंस में जो हम एक्शंस करते हैं, डेली रूटीन के काम करते हैं, उसमें वो हमारी सहायता करती है, हेल्प करती है. ठीक है, साथ ही साथ हमारी जो बॉडी है उसको फ्लेक्सिबल करती है, अप एंड डाउन्स जाने के लिए हमें हेल्प करती है. मीन्स लॉट ऑफ फंक्शंस आर देयर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी. ठीक है, तो ये जो बोन्स है और मसल्स है, बोन्स यानी हड्डियाँ, मसल्स मीन्स स्नायु. ठीक है, मसल्स जो कि हमें क्या करती है, हमारे शरीर को वन प्लेस मूविंग करने में हमें मदद करती है. इसमें हम देखेंगे फर्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स. ओके, बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ बोन्स एंड आई ड्रॉ ऑन द बोर्ड. So just observe that diagram, and in your textbook also they are given, so just try to understand. Now the one concept is there, tendons. Okay, so tendons means what? The fiber tissue connecting muscle to the bones. Tendon means एक ऐसी फाइबर का टिश्यू है जो कनेक्ट होता है मसल टू बोन्स. मीन्स मसल्स और बोन्स के बीच में वो क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, और उसे टेंडन्स कहा गया है. ठीक है, अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स. बोन्स का स्ट्रक्चर, उसका ढांचा कैसा है, ठीक है, उसका स्वरूप कैसा है. तो इसमें देखेंगे ये जो बोन्स बनाएंगे बेटा, तो उसमें अलग अलग पार्ट, क्योंकि उसमें बोन्स के अंदर भी कुछ जैसे वेसल्स है, वेन्स है, वो कनेक्टेड रहती है. ठीक है, उसका अलग अलग फंक्शन है. जैसे इसमें फर्स्ट देखेंगे हम स्पोंगी बोन. ओके, स्पोंगी बोन, सो दैट पार्ट, ओके, इनसाइड द बोन्स, बोन्स के अंदर में जो रहता है, इस पार्ट को स्पोंगी बोन्स कहा गया है. सेकेंड, दिस मीन्स जो सेंटर वाला पार्ट है उसे कॉम्पैक्ट बोन्स कहा गया है. देन दिस इज द वेन्स, वेसल्स. ओके, यानी एक जो रेड मीन्स ब्लड फ्लो के जो रेड वेसल्स से वो अटैच रहती है, रक्तवाहिनी जिसको बोलते हैं हम. ठीक है, वो उसको बोलते हैं पेरिस्टम. ओके, पेरिओस्टम. सो दैट इज द वेसल्स. ओके, जो कि लेयर पे रहते, बोन्स के लेयर पे रहते हैं और ब्लड फ्लोइंग में क्या करते हैं, हेल्प करती है. सो दीज आर द फैक्टर ऑफ बोन्स. तो बोन्स के भीतर, बोन्स के अंदर, इनसाइड द बोन्स, स्पोंगी बोन्स मीन्स द पार्ट, दैट पार्ट इज नोन एज द स्पोंगी बोन्स, एंड देन compact bones, and then periosteums. So these are the part of bones, inside the part of bones. Okay, so that is also given in your textbook. So dear children, I request just observe your textbook and try to understand all the sector, all the organs of structure of the bones. Okay, of this diagram. So now we will discuss about the bones, the importance of bones. Okay, so bones, you know that
बोन्स मीन्स हड्डियाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि एक्सीडेंटली अगर किसी का होता है या फिर एनिमल्स जो है मर जाते हैं, उनका अंत्य संस्कार करते हैं, तो उस वक्त उनको जलाते नहीं, उनको मिट्टी के भीतर गड़ा देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या है, जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क या फिर बांधकाम शुरू रहता है, तो उससे जो मिट्टी बाहर निकलती है, तो उस मिट्टी में हमें बोन्स दिखाई देती है, ठीक है। तो बोन्स का जो है अलग अलग तरीके से उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा उपयोग है कि हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है वो क्या करती है, हमारा जो शरीर है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ओके, सो दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ बोन्स। सो दैट वाज द पार्ट, स्मॉल पार्ट इनसाइड द बोन्स। सो that portion completed here. Now we will turn on the next skeletal system. Okay, skeletal system. अभी skeletal system क्या होता है, ठीक है। skeletal system means the system which is already consist inside our body which we can't see, जिसे हम देख नहीं सकते। ओके, तो skeletal system means it is a framework of brain. Okay, now skull. तो skeletal system में देखते हैं हम कि इस सिस्टम में हमारे बॉडी से रिलेटेड जितने भी बोन्स है, हड्डियां है, उसका ढांचा मीन्स स्केलेटल सिस्टम। ओके, इस सिस्टम के साथ क्या होता है कि हमारे जो अंग होते हैं, अंग मीन्स ऑर्गन्स पार्ट, जैसे हैंड है या फिर हमारा हेड है, लेग्स है, हार्ट है, हमारे लंग्स है, ये सारी चीज़ें या फिर हमारे हैंड्स, तो अलग अलग पार्ट में अकॉर्डिंग टू देयर साइज उसमें स्प्रेड है, फैला हुआ है ये सिस्टम, ठीक है। जो बोन्स है, हड्डियां हैं, अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, फैली हुई है, और इसी सिस्टम को स्केलेटल सिस्टम कहा गया है, ठीक है। तो अभी देखेंगे पहला हम, जैसे कि हमने बॉडी बनाया है, एक ढांचा बनाए हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है बेटा, तो उसको ऑब्जर्व करना है। इस ढांचे के अंतर्गत क्या होता है कि ये जो स्कल है, स्कल यानी खोपड़ी, ठीक है, ब्रेन की, ठीक है। जनरली आप देखते हो टीवी सीरियल्स में कि जो हॉरर में डरावनी जो फिल्म आती है, मूवीज आती है या फिर सीरियल्स आती है टीवी में, आप जो प्रोग्राम होता है इसमें देखते हो, तो ऐसे स्कल्स या फिर स्केलेटल सिस्टम के द्वारा वो क्या करते हैं, जो ऑडियंस है, व्यूवर्स है, उनको दिखाकर उनको क्या करते हैं, हॉरर करते हैं, यानी उसको उनको डराते हैं। फॉर एग्जांपल पहले जूनियर जी और शक्तिमान ये जो प्रोग्राम आते थे टीवी पे, उसमें जनरली ये जो घोस्ट रहते, जो भूत रहते हैं, वो डरावनी आवाज़ निकालते हैं और इस ढांचे को दिखा के क्या करते हैं, बच्चों को डराते हैं या फिर रोमांचकता उस प्रोग्राम में लाते हैं। सो हम बात करते हैं स्कल्स की। स्कल्स यानी मीन्स दिस इज द इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रेन। ओके, ब्रेन यानी हमारा जो हेड है उसका जो ढांचा है उसको स्कल बोला गया है। तो दैट इज द पार्ट, नाउ देयर इज द हेड, आईज एंड टीथ आर देयर व्हिच इज द माइक्रो पार्ट ऑफ आवर हेड। ओके, हेड की हमारे जो माइक्रो पार्ट है उसको स्कल कहा गया है, ठीक है। अभी इसके बाद में हम कुछ अलग अलग पार्ट है जिसको पर्टिकुलर नेम दिया गया है, जिसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद में है क्लेविकल्स। ओके, क्लेविकल्स मीन्स एक्चुअली दिस इज द राउंड फिगर, ओके, मीन्स राउंडेड पार्ट सराउंडिंग टू और हार्ट और लीवर, दैट पार्ट इज नोन एज द क्लेविकल। ओके, इस पार्ट को क्लेविकल कहा गया है, ठीक है। एंड दिस इज अ रिब, दिस इज अ रिब मीन्स इट इज कवर्ड in just like a wiring, that part is known as the rib. इस पार्ट को क्या कहा गया है, रिब्स कहा गया है। Then that portion means you know that the bone, backbone we have seen, जैसे बैकबोन हमने देखी है, स्पिनल कॉर्ड देखे, ठीक है। स्पिनल कॉर्ड में क्या होता है कि ये जो बैक साइड में जो स्पिनल कॉर्ड रहता है, सिमिलरली ये है वर्टेब्रास, ठीक है। वर्टेब्रास मीन्स इट्स अ जॉइनिंग पार्ट, मीन्स आर स्टमक इज देयर, हमारा जो पेट है, पेट से जो रिलेटेड उसका जॉइनिंग पार्ट है, मीन्स ढांचा है बोन का, उसे वर्टेब्रा कहा गया है, ठीक है। देन वी विल सी द पेल्विस। ओके, पेल्विस, नाउ दिस पार्ट इज नोन एज द पेल्विस मीन्स, पेल्विस मीन्स एक्चुअली
हियर इसमें क्या होता है कि जो हमारी किडनीज रहती है, यू नो दैट इन दिस साइड स्टमक के साइड में किडनीज होती है यहाँ पर। तो किडनीज के भीतर भी जो ढांचा हड्डियों का छोटा छोटा माइक्रो जो बोन्स होती है उस जो जॉइंट होती है अटैच होती है, उस पार्ट को पेल्विस कहा गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ह्यूमरस। ठीक है, अभी ह्यूमरस जो है हमारी जो मसल्स रहती है हैंड, और एग्जाम्पल हैंड यहाँ से शो करवा गया है हैंड की तरह। जो हैंड की जो मसल्स होती है उसके इनसाइड में जो बोन्स का पार्ट है उस पार्ट को ह्यूमरस कहा जाता है। ठीक है, दैट पार्ट इज नोन एज द ह्यूमरस। एंड नेक्स्ट दैट इज द पार्ट मींस दिस इज अ जॉइंट। ओके, हियर इज अ जॉइंट। अभी देखते हैं यहाँ पर एक जॉइंट है, जॉइंट से दोनों कनेक्टेड हैं, और जॉइंट के नीचे वाला जो पार्ट है मींस हैंड, वी कैन से उसको बोला गया है अल्हा रेडियस। ओके, दैट पार्ट इज नोन एज द अल्ना रेडियस। ओके, नाउ देन वी विल सी द नेक्स्ट फ्लैंजेस। ओके, फ्लैंजेस मींस द हैंड एंड लेग्स। ओके, हमारे जो हाथ और पैर है उसमें जो फिंगर्स है, ठीक है ना, उंगलियां, हाथ और पैर की जो उंगलियां है उसमें छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पार्ट में जो बोन्स है, हड्डियां हैं, टुकड़े हैं, उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसको फ्लैंगर्स कहा गया है। ठीक है, फ्लैंगर्स, दैट पोर्शन इज नोन एज द फ्लैंगर्स। ओके, देन आफ्टर दैट हियर इज आल्सो जॉइंट। लेग में हमारे जो पैर होते हैं उसमें भी जॉइंट है, और उसको फेमुला टिबिया, ओके, फिबुला टिबिया उस नाम से उसको जाना गया है। ओके, सो दैट वाज द फ्रेमवर्क ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स। ओके, सो स्टूडेंट्स एक्चुअली so that all the diagrams are given in your textbook, so I am requesting just try to observe and understand all the concepts through the textbook. Okay, now we will see the skeletals. Miss actually stop. So students, actually skeletal systems, it is the framework, you know that, and it has how many bones? Actually total is a framework of our body. ठीक है, हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क है, तो इसमें टोटल कितनी बोन्स रहती है? 206 बोन्स। ओके, 206 बोन टोटल, कुल मिला के यहाँ पे 206 बोन्स इंक्लूड रहती है। ठीक है, सो दैट वाज द skeletal system. Now we will see the human skull. Skull किसको बोला जाता है? ठीक है, skull means actually it is a framework of our head. हमारे जो head है उसका framework है। So that is the skull. Actually skull means you know that the part of head known as the skull means inside हमारे हेड के जिसे विच इज नॉट विजिबल, जो हम देख नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ने अगर हमारे सर दर्द है या फिर ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसीज है, इंटरनल डिजीज है, नोज से रिलेटेड या फिर आई से रिलेटेड, तो डॉक्टर हमें क्या एडवाइस करते हैं कि आपको सोनोग्राफी या फिर एक्सरेज निकालना है, आपको सीटी स्कैन करना है। ओके, इन दिस वे दे सजेस्ट अस, वो हमें सजेस्ट करते हैं। तो एक्चुअली जो मशीन्स में मीन्स एक्चुअली सीटी स्कैन हो या फिर एक्सरे हो, उसमें क्या है, हमारा जो ढांचा है उसका जो फोटो है या फिर उसकी जो इमेज है हमें कंप्यूटर पे दिखाई देती है। सो दैट इज नोन एज द स्कल। उसे स्कल कहा जाता है। मीन्स द बोन्स विच आर कंसिस्ट इनसाइड आवर हेड, हमारे हेड के अंदर जो बोन्स है, हमारे रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स है उनसे उसे स्कल कहा जाता है। ठीक है, फेस का ढांचा। तो जनरली क्या होता है मेडिकल साइंस में, जो वहाँ के जो लर्निंग है, विद्वान लोग हैं, एक्सपर्टाइज है, वो क्या करते हैं, स्कल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, डीपली नॉलेज उनको रहता है। ठीक है, जैसे MBBS
डॉक्टरशिप करना है तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ऑटोमेटिकली मिलेंगी, बट आपको उस फील्ड में एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज द स्कल मीन्स इंसानी शरीर हेड का ढांचा, ठीक है। स्कल्स जो होती है उसमें 29 बोन्स होते हैं, टोटल कितने होते हैं 29। जस्ट उसको डिवाइड किया गया 3 हिस्सों में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है हेड cranium, okay, craniums, and second facial framework। 14 जो है facial framework में उसको डिवाइड किया गया, साथ ही साथ उसको इंक्लूड 7 भी इंक्लूड है। मीन्स जैसे craniums है, मीन्स जो एक टपरी जो बोलते हैं ऊपर वाला भाग, ठीक है ना, ये जो हमारा हेड होता है, ह्यूमन बॉडी का जो हेड होता है उसका जो आउटर कवर है उसमें 8 बोन्स है। कितने बोन्स है 8, उसको नाम दिया गया है cranium। देन आफ्टर दैट 14 and 7, ओके, 14 and 7 आर इंक्लूडेड इन द फेस कवर, मीन्स पूरे फेशियल फ्रेमवर्क में टोटल इंक्लूड है। मीन्स कहने का मतलब इट मीन्स देयर आर टोटल 29 बोन्स इन स्कल्स, ओके। हमारे जो ह्यूमन स्कल्स होता है, जो ढांचा होता है हेड का, जो ढांचा होता है उसमें टोटल 29 बोन्स कंसिस्ट है, इंक्लूड है। सो दैट पोर्शन यू हैव टू ऑब्जर्व फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड जस्ट रिमेंबर एंड ट्राई टू read and understand, try to read and understand the portion which I draw on the board. Students, I hope that with whatever I explained today in this period you understood well, and still I am requesting to all the students, please observe your book, textbook, and try to understand all the concept related to the skeletal system, skulls and bones, okay. Thank you. I hope that you understood well. Have a good day. Thank you.